हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं लेसन ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट की उसके चेहरे पे। तो किसके चेहरे पे मतलब ये एक वन एक्ट प्ले है। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं अब, जो ये चैप्टर है वो एक प्ले के रूप में लिखा गया है। प्ले मीन्स क्या होता है? एक ऐसा इस टाइप का एक ड्रामा जिसमें एक ही एक्ट आएगा। जैसे प्ले होता है वो कई टाइप से डिवाइडेड होते हैं। कोई होता है 1 एक्ट प्ले, कोई 3 एक्ट प्ले होता है, कोई 5 एक्ट प्ले होता है। तो 5 एक्ट वाला ड्रामा भी होता है। तो ये एक प्ले है, मतलब एक इस टाइप का एक ड्रामा या ऐसा एक नाटक जिसका मंचन किया जाता है, जिसको स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है। आप स्टेज में जैसे देखते हो, रामायण है वो कई बार, जैसे रामायण का शो देखा हुआ होगा, कैसे उसमें करेक्टर होते हैं और वो करेक्टर है वो अपने डायलॉग बोलते हैं। एक तरीके से एक स्टेज बनाया जाता है। राम का अलग डायलॉग होता है, इसमें दशरथ का अलग होता है, लक्ष्मण के अलग होते हैं, हनुमान जी के अलग होते हैं, तो अलग से डायलॉग होते हैं। सीरियल भी हम देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो हर एक का डायलॉग होता है। तो वैसे ही क्या है, इस प्ले के अंदर भी डायलॉग दिए हुए हैं और ये एक प्ले है, 1 एक्ट प्ले। तो इसमें सीन दिए हुए होंगे। सीन का मतलब हुआ जैसे कोई हम सीरियल देख रहे हैं, अपन ने रामायण की बात करी, रामायण का ही हम बात करते हैं, तो एक सीन तो आ गया दशरथ का जो महल है उसका सीन दिखा दिया। फिर साथ में सीन दिखाते हैं जैसे राम को जब वनवास हो जाता है तो वो सीन आ जाता है वहां का, और साथ में रावण का लंका का सीन भी दिखा देते हैं। तो एक सीन में जैसे राम की स्थिति दिखा रहा है, दूसरा सीन आ गया लंका के अंदर रावण की, और तीसरा सीन वहां पे अयोध्या में क्या चल रहा है वो सीन दिखा दिया। तो मतलब सीन वाइज ये सारी चीज है वो चलती है। तो इसमें भी देखो सीन चलते हैं। तो 3 सीन इसमें दिए गए हैं। तो फर्स्ट सीन है वो कहाँ पे आता है, इसमें देखो करेक्टर दे रखे। एक तो लैम्ब का करेक्टर है, एक डेरी। तो जो लैम्ब है वो एक जो रिटायर्ड सेना से है, वो सेना में काम करते हुए थोड़ा उनके वो विस्फोट हो जाता है, उनकी बॉडी डैमेज हो जाती है विस्फोट से, बॉम्ब से। और डेरी का क्या है, उसका फेस खराब होया हुआ है। तो इस प्रकार से मतलब किसी के शरीर में कुछ कमी होना, तो शारीरिक जो क्षति होती है उसके बाद में किस प्रकार से मनुष्य का जो माइंड है वो चेंज हो जाता है, वो क्या सोचने लग जाता है। डेरी है वो भी बहुत ही नेगेटिव फीलिंग उसके अंदर होती है। लेकिन लैम से जब वो मिलता है, मिस्टर लैम जो एक करेक्टर है, इस मिस्टर लैम से जब डेरी मिलता है तो उसमें बहुत से चेंजेस आ जाते हैं। उसका जो व्यू होते हैं वो व्यू बदल जाते हैं इस वर्ल्ड के प्रति, उसके खुद के प्रति। तो ये जो फर्स्ट सीन है, हम इस सीन की बात करते हैं। ये सीन है वो मिस्टर लेम के गार्डन का सीन है। शानदार गार्डन है, उस पे एप्पल लगे हुए हैं, और वो एप्पल को तोड़ने के लिए ये जो डेरी है उस गार्डन के अंदर जाता है। उसको लगता है कि ये गार्डन खाली है, इसमें कोई नहीं है। तो ऑन द फेस ऑफ इट मतलब उसके चेहरे पे, सुसन हिल का ये चैप्टर है लिखा हुआ है। इसका सीन फर्स्ट है। अपने को देखो सीन वाइज, करेक्टर वाइज, डायलॉग वाइज इसको लेना है। जैसे कोई नाटक चल रहा है, कोई सीरियल चल रहा है और इसमें डायलॉग बोले जा रहे हैं सीरियल के रूप में, आप इसको देखो। तो पहला सीन कहाँ आता है, मिस्टर लेम का गार्डन है। तो मिस्टर लेम्स गार्डन, मिस्टर लेम का गार्डन, मिस्टर लेम का बगीचा। देयर इज द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ ट्री लीव्स रशलिंग। कि देयर इज द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग, की जो बर्ड सॉन्ग है मतलब पक्षियों के जो गाने की आवाज है वो ओकेजनल, मतलब कभी कभी पक्षियों की गाने की आवाज आ रही है उस मिस्टर लेम के गार्डन में। एंड ट्री लीव्स रशलिंग, और जो ट्री की जो लीव्स है, पत्तियां हैं, उनकी रशलिंग मतलब उनकी खड़खड़ाने की, हवा चल रही होगी, पत्तियों की आवाज आ रही है, सरसराहट, खड़खड़ाहट। डेरीज फुटस्टेप आर हर्ड एज ही वर्क स्लोली एंड इंटेंटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास। की डेरीज फुटस्टेप, की डेरी के जो फुटस्टेप है, जो पैरों के जो कदमों की जो आवाज है उसकी, आर हर वो सुनाई देती है, एज ही वॉक्स जैसे ही वो चलता है, स्लोली धीरे धीरे चलता है, टेंटिवली यानी लड़खड़ाते हुए, थ्रू द लॉन्ग ग्रास लंबी घास पर। कि जब वो धीरे धीरे और लंबी घास पे लंगड़ाते हुए लड़खड़ाते हुए चलता है, मतलब चुपचाप से लंबी घास पे जब वो चलता है तो उसके जो फुट स्टेप है, उसके कदमों की जो आवाज है वो सुनाई देती है। ही पोजेज वो रुकता है, देन वॉक्स ऑन अगेन और वापस से वो चल पड़ता है। He comes round a screen of bushes so that when Mr. Lem speaks to him, he is close at hand and Derry is startled. कि he comes round a screen of bushes, वो जो bushes मतलब जो झाड़ियां होती है, उन झाड़ियों के जो स्क्रीन मतलब उसके झुंड के पीछे वो पहुंच जाता है, उस झाड़ियों के झुंड के पीछे। so that ताकि when
सो दैट व्हेन मिस्टर लैम स्पीक्स टू हिम, कि सो इसलिए दैट जब मिस्टर लैम स्पीक्स टू हिम उससे बात करते हैं, मतलब वो झाड़ियों के पीछे होता है और मिस्टर लैम को उसके पैरों की आवाज सुन जाती है, उसको पता चल जाता है कोई आया है। और जब मिस्टर लैम उससे बात करता है, उससे बोलता है ही इज क्लोज एट हैंड, मतलब वो उसके एक हाथ की दूरी पे एक हाथ की दूरी पे मिस्टर लैम है वो उससे बात करता है। एंड डेरी इज स्टार्टल, और डेरी है वो स्टार्टल मतलब एकदम चौंक जाता है, वो सरप्राइज हो जाता है, वो सोचता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, वो अकेला ही है। लेकिन जैसे ही मिस्टर लैम उससे बात करते हैं वो एकदम से सरप्राइज हो जाता है, वो चौंक जाता है। अब उनके जो डायलॉग है वो स्टार्ट होते हैं। मिस्टर लैम बोलता है सबसे पहले किसका डायलॉग आता है? मिस्टर लैम का। माइंड द एप्पल्स, कि एप्पल्स का ध्यान रखना। माइंड द एप्पल्स मतलब एप्पल्स का ध्यान रखना, सेब का ध्यान रखना। अब डेरी बोलता है व्हाट, क्या? हु इज दैट, कि वह कौन है, मतलब उसको पता नहीं है कि इधर कौन है, वो तो ऐसे सोच रहा है कि अकेला गार्डन है, खाली है गार्डन। तो हु इज दैट, वह कौन है? हु इज देयर, वहां कौन है, ऐसा क्वेश्चन डेरी करता है। मिस्टर लैम बोलते हैं लैम्स माई नेम, कि मेरा नाम लैम्ब है। माइंड द एप्पल्स, एप्पल का ध्यान रखना। क्रेब एप्पल्स दोज आर, कि वो जो एप्पल है वो क्रेब एप्पल्स है, कच्चे एप्पल है, खट्टे जंगली सेब है, जंगली एप्पल है। विंड फास्ट इन द लॉन्ग ग्रास, कि विंड फास्ट जो हवा होती है वो फास्ट गिरा देती है। इन द लॉन्ग ग्रास, की लंबी घास पे हवा है वो इन्हें गिरा देती है। यू कुड ट्रिप, कि तुम इन्हें उठा सकते हो, ट्रिप मतलब उठाना, कि तुम इन्हें उठा सकते हो। हवा है वो घास के ऊपर इनको गिरा देती है, तो सेब का ध्यान रखना, जो नीचे गिरे हुए हैं तुम उनको उठा सकते हो, जो तोड़ोगे वो कच्चे हैं, खट्टे हैं, जंगली सेब हैं। अब डेरी बोलता है कि आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, कि मैं देर यहाँ पे, आई थॉट मैंने सोचा, कि दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, कि ये खाली जगह होगी, खाली स्थान होगा, ऐसा मैंने सोचा था। आई डिडंट नो देर वॉज एनीबडी हेयर, कि आई डिडंट नो मैं नहीं जानता था कि देर वॉज एनीबडी, कि कोई और होगा। हेयर मतलब यहाँ पे कोई और भी है, ऐसा मैं नहीं जानता था। मैंने सोचा कि ये तो खाली जगह है, इसलिए अपन चलते हैं यहाँ पे और थोड़े जो सेब है वो तोड़ लेते हैं, खा लेते हैं। अब मिस्टर लेम बोलते हैं कि दैट्स ऑल राइट, कि ये तो ठीक है, दैट्स ऑल राइट, ये ठीक है। आई एम हेयर, मैं यहाँ पे हूँ। वाई आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, की बॉय बच्चे, वाई आर यू अफ्रेड ऑफ, कि तुम क्यों डर रहे हो बच्चे। दैट्स ऑल राइट, सब कुछ ठीक है, मतलब कोई डरने वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ तो क्या बात है, तुम डरते क्यों हो। अब डेरी बोलता है आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस, क्या आई थॉट मैंने सोचा, इट वॉज एम्प्टी, कि यह खाली था, एन एम्प्टी हाउस एक खाली घर। मिस्टर लेम बोलते हैं सो इट इज सिंस, कि सो इट इज सिंस आई एम आउट हेयर इन द गार्डन, कि सो ऐसा ही है, इट इज सिंस ये अभी भी खाली है, मतलब वो घर के बारे में बता रहा है कि ये सो ऐसा ही है, इट इज सिंस ये अभी भी है, मतलब अभी भी घर खाली ही है। आई एम आउट हेयर, मैं यहाँ बाहर हूँ, इन द गार्डन बगीचे में, कि मैं बाहर बगीचे में हूँ, इसलिए घर है वो अभी भी खाली ही है। इट इज एम्प्टी एंटिल आई गो बैक इनसाइड, कि इट इज एम्प्टी ये खाली ही रहेगा जब तक कि मैं वापस से अंदर नहीं जाता हूँ। एंटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक मैं वापस अंदर नहीं जाता हूँ वो खाली ही रहेगा। घर है वो तो खाली है क्योंकि एक अकेला वो इंसान है जो उस घर में रहता था, अब वो बाहर गार्डन में आ गया, तब बता रहा है कि घर अभी भी खाली है, मैं यहाँ बाहर हूँ। इन द मीन टाइम आई एम आउट हेयर एंड लाइकली टू स्टॉप, कि इन द मीन टाइम और इसी दौरान, इसी समय, आई एम आउट हेयर मैं यहाँ बाहर हूँ, एंड लाइकली टू स्टॉप, और लाइकली टू स्टॉप मतलब मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ, संभवतया, लाइकली मतलब संभवतया, मतलब ये मतलब मेरे को ऐसे लग रहा है कि टू स्टॉप मतलब मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ। ए डे लाइक दिस, इस प्रकार के दिन में, मतलब दिन बहुत अच्छा दिन है, सुंदर दिन है, गार्डन में रुकने वाला दिन है, तो मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ। ब्यूटीफुल डे, सुंदर दिन। नॉट ए डे टू बी इंडोर्स, कि इंडोर्स में मतलब अंदर रहने जैसा दिन नहीं है ये। अब डेरी है वो पैनिक मतलब घबराते हुए, डरते हुए, आई हैव गोट टू गो, कि आई हैव गोट टू गो मुझे जाना है, क्योंकि अब उसको डर लग रहा है तो वो बोल रहा है कि आई हैव गोट टू गो मुझे जाना है। अब मिस्टर लेम बोलते हैं नोट ऑन माई अकाउंट, कि मेरी वजह से नहीं, मेरे कारण से जाने की जरूरी नहीं है। नोट ऑन माई अकाउंट, कि मेरी वजह से इसकी जरूरी नहीं है जाने की। आई डोंट माइंड हु कम्स इनटू द गार्डन, कि आई डोंट माइंड मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बुरा नहीं मानता, मुझे परवाह नहीं है। हु कम्स इनटू द गार्डन, कि गार्डन में कौन आता है, जो भी कोई गार्डन में आता है मैं उस चीज का बुरा नहीं मानता, कोई भी आओ। द गेट्स ऑलवेज ओपन, की जो गेट है, दरवाजा है वो हमेशा ओपन रहता है, खुला रहता है। ओनली यू क्लाइम द गार्डन वॉल, कि ओनली केवल यू क्लाइम द गार्डन वॉल, कि तुमने ही गार्डन की जो वॉल है उस पे तुम चढ़ के आए हो,
तुम ही केवल बगीचे की दीवार पे चढ़े हो, अदरवाइज गेट है वो हमेशा खुला रहता है। अब डेरी है वो बोलता है, एंग्री क्रोधित होते हुए बोलता है कि यू वर वॉचिंग मी, तुम मुझे देख रहे थे। मतलब उसने सोचा कोई उसको देख ही नहीं रहा, और उसको वहां पे डेरी ये जो मिस्टर लैम है वो देख रहे थे। तब वो क्रोधित होकर के गुस्से के साथ बोलता है कि यू वर वॉचिंग मी, तुम मुझे देख रहे थे। मिस्टर लैम बोलते हैं, आई सा यू, मैंने तुम्हें देख लिया था, बट द गेट्स ओपन, लेकिन दरवाजा खुला है। ऑल वेलकम, सबका स्वागत है। यू आर वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। आई सिट हेयर, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। आई सिट हेयर मीन्स यहाँ पे मैं बैठ जाता हूँ। आई लाइक सिटिंग, मुझे बैठना पसंद है। अब डेरी बोलता है, आई वुड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, कि आई वुड नॉट कम, कि मैं नहीं आया हूँ, टू स्टील, चुराने के लिए, एनीथिंग, कोई भी चीज है वह चुराने के लिए नहीं आया हूँ। मतलब तुम ये सोच रहे हो कि मैं ये जो गार्डन है उसकी दीवार के ऊपर से आया हूँ, तो मैं कुछ चुराने नहीं आया हूँ। डेरी अपनी सफाई दे रहा है। मिस्टर लैम बोलते हैं, नो नो, नहीं नहीं, द यंग लैड्स स्टील, के जो यंग लैड्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो स्टील करते हैं, वो चोरी करते हैं। स्क्रम्प द एप्पल्स, वो एप्पल को स्क्रम्प मतलब तोड़ लेते हैं, चुरा लेते हैं। यू आर नॉट सो यंग, कि तुम इतने यंग नहीं हो, तुम इतने छोटे नहीं हो अभी। छोटे बच्चे हैं वो चोरी करते हैं, वो एप्पल को तोड़ के ले जाते हैं, तुम इतने छोटे नहीं हो। अब डेरी बोलता है, आई जस्ट, कि मैं केवल वांटेड टू कम इन, मैं केवल अंदर आना चाहता था। वांटेड टू कम इन मतलब अंदर आना, वांटेड चाहता था। इनटू द गार्डन, गार्डन के अंदर, बगीचे के अंदर। मिस्टर लैम बोलते हैं कि सो यू डिड, तुमने ऐसा किया भी। हेयर वी आर देन, और फिर हम यहाँ पे हैं, मतलब तुमने ऐसा किया, तुम अंदर आना चाहते थे तो तुम अंदर आए। हेयर वी आर, हम यहाँ पे हैं, देन फिर तुम अंदर आना चाहते थे इसलिए हम यहाँ पे हैं। अब डेरी बोलते हैं, यू डोंट नो हु आई एम, कि यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो, हु आई एम, कि मैं कौन हूँ, ऐसा तुम नहीं जानते हो। वो बोलता है, डेरी अपने बारे में ऐसे बता रहा है, क्योंकि मिस्टर लैम को पता नहीं है अभी उसके बारे में कि वो कौन है। मिस्टर लैम उसको जवाब देते हैं कि ए बॉय, एक बच्चा, 13 और सो, कि 13 या फिर मतलब इतना सही, ऐसा ही कुछ, वो उसकी एज का गेस करता है कि 13 ईयर का है, 13 साल का एक लड़का। अब डेरी बोलता है 14, कि 14 का। पोज फिर वो रुकता है, अपनी एज बता करके 14 का, फिर वो रुकता है। बट आई हैव गोट टू गो नाउ, लेकिन आई हैव गोट टू गो नाउ, कि मुझे अब जाना है, लेकिन मुझे अब जाना है, गुड बाय, अलविदा। मिस्टर लैम बोलते हैं, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कि डरने की आवश्यकता नहीं है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जस्ट ए गार्डन, की केवल एक बगीचा है। जस्ट मी, और केवल मैं हूँ, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक बगीचा है और मैं हूँ, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। डेरी बोलता है, बट आई एम नोट, कि लेकिन मैं नहीं हूँ, मतलब मैं नहीं डरता। आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डरता नहीं हूँ। पोज फिर वो रुकता है। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, कि जो पीपल हैं, लोग हैं, वो अफ्रेड होते हैं ऑफ मी, मेरे से, कि लोग मुझसे डरते हैं, मैं नहीं डरता किसी से। ऐसे वो रुक करके अपनी बात बता रहा है। अब मिस्टर लैम क्वेश्चन करते हैं कि वाई शुड दैट बी, कि ऐसा क्यों है, कि वाई शुड दैट बी, कि ऐसा क्यों, मतलब वो लोग हैं वो तुमसे क्यों डरते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे तुमसे डरते क्यों हैं। अब डेरी बोलता है, एवरीवन इज, कि प्रत्येक व्यक्ति डरता है। इट डजंट मैटर हु दे आर और व्हाट दे से और हाउ दे लुक, कि इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हु दे आर, वे कौन है। मतलब एवरीवन इज, प्रत्येक व्यक्ति मुझसे डरता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हु दे आर, वो कौन है, और व्हाट दे से, या फिर वो क्या कहेंगे, और हाउ दे लुक, और वो कैसे दिखाई देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो मुझसे डरते हैं। हाउ दे प्रिटेंडेड, कि वो किस प्रकार से बहाने बनाते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ। मतलब वो बहाना बनाते हैं इस टाइप से, मुझसे डरते हैं, लेकिन वो स्पष्ट रूप से कहते नहीं है, लेकिन मुझे पता चल जाता है, मैं जानता हूँ उनको कि वो मुझसे डरते हैं, मैं देख सकता हूँ। अब मिस्टर लैम बोलते हैं, सी वोट, कि क्या देखते हो, क्या देख सकते हो तुम। अब डेरी बोलते हैं, वोट दे थिंक, कि वे क्या सोचते हैं, इस चीज को मैं देख सकता हूँ, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अपना क्या ओपिनियन रखते हैं मेरे बारे में, मैं इसको देख सकता हूँ। अब मिस्टर लैम बोलते हैं, वोट डू दे थिंक देन, कि वोट डू दे थिंक, कि वे क्या सोचते हैं, देन फिर, मतलब तुम्हें देख करके वे क्या सोचते हैं, तुम क्या विचार रखते हो उसके बारे में। डेरी बोलता है कि यू थिंक, तुम सोचते हो, कि हैज ए बॉय, कि यहाँ एक बॉय है, एक लड़का है। यू लुक एट मी, तुम मेरी तरफ देखते हो। एंड और देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक, एंड देन और फिर क्या होता है, यू सी माई फेस, तुम मेरा फेस देखते हो, मेरा चेहरा देखते हो। एंड यू थिंक, और तुम सोचते हो, दैट्स बैड, कि वो बुरा है, मतलब मेरा जो फेस है वो बहुत बुरा है। दैट्स ए टेरिबल थिंग, कि बहुत ही टेरिबल थिंग है, बहुत ही डरावनी, बहुत ही भयानक चीज है।
दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सा, कि दैट्स द अगलीस्ट सुपरलेटिव डिग्री है देखो अगली की, कि दैट्स द अगलीस्ट थिंग, कि ये सबसे भद्दी चीज है, सबसे बुरी चीज है, आई एवर सा, कि जो मैंने अभी तक नहीं देखी है, मतलब जो जितनी चीजें मैंने अभी तक देखी है उन सब में क्या है, अगलीस्ट है, सबसे बुरी, सबसे भद्दी, सबसे भयानक चीज है। यू थिंक तुम सोचते हो, पुअर बॉय की बेचारा लड़का सोचते हो तुम मुझे, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं बेचारा नहीं हूँ। नॉट पुअर अंडरनीथ, कि मैं किसी भी रूप से मैं बेचारा नहीं हूँ। यू आर अफ्रेड, तुम डरते हो। एनीबडी वुड बी, कोई भी डर जाएगा, मतलब यू आर अफ्रेड, तुम डरते हो मुझसे क्योंकि मेरा फेस है वो इतना अगलीस्ट है, ऐसा तुम सोचते हो कि ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, बहुत भयानक चीज है। एंड एनीबडी वुड बी, मतलब कोई भी डर जाएगा। आई एम, मैं भी। When I look in the mirror and see it, I am afraid of me, कि when I look in the mirror, जब मैं मिरर में देखता हूँ, जब मैं दर्पण में देखता हूँ, कांच में जब मैं देखता हूँ, and see it, इसे देखता हूँ, I am afraid of me, मैं मेरे से डर जाता हूँ, खुद से डर जाता हूँ, मतलब इतना बुरा है कि मैं भी मेरे चेहरे से डर जाता हूँ। तो आप लोग तो डर ही जाओगे, इसमें कोई गलत नहीं है। अब मिस्टर लियम बोलते हैं कि नो नहीं, नॉट द होल ऑफ यू, कि तुम पूर्ण रूप से नहीं हो, नॉट ऑफ यू, तुम नहीं हो, मतलब तुमसे नहीं डरता, तुम बुरे नहीं हो, तुम बदसूरत नहीं हो। यस, हाँ। डेरी फिर पोज थोड़ा रुकता है उसकी बात को सुनकर के, जब वो बोलता है ऐसे मिस्टर लियम कि नहीं तुम बुरे नहीं हो, नॉट द होल ऑफ यू, तुम पूर्ण रूप से तुमसे नहीं डरते, नॉट ऑफ यू, तुमसे नहीं। तो तब डेरी थोड़ा रुक जाता है। फिर मिस्टर लियम वापस बोलते हैं कि लेटर ऑन व्हेन इट्स ए बिट कूलर I will get the ladder and stick and pull down those crab apples, कि लेटर ऑन बाद में, अब वो बात देखो चेंज कर रहा है मिस्टर लेम, कि लेटर ऑन बाद में, when it's a bit cooler, कि जब थोड़ी सी कूलर मतलब ठंड हो जाएगी, जब थोड़ी सी ठंड बढ़ जाएगी, थोड़ी और ठंड हो जाएगी, I will get the ladder, कि मैं लेडर लेके आऊंगा, सीढ़ी लेके आऊंगा, एंड स्टिक, और एक छड़ी लाऊंगा, एंड पुल डाउन दोज क्रेब एप्पल्स, और ये जो क्रेब एप्पल है, जो ये जंगली सेब है, उनको मैं पुल डाउन मतलब तोड़ के नीचे गिरा दूंगा, जो कच्चे एप्पल है इनको तोड़ दूंगा। दे आर राइप फॉर इट, और वे पक गए हैं, दे आर राइप फॉर इट, वो इसके लिए पक गए हैं। किस चीज के लिए? कि आई मेक जेली, मैं जेली बनाता हूँ, तो वे जेली के लिए पक गए हैं। इट्स ए गुड टाइम ऑफ ईयर सितंबर, कि ये जो सितंबर का वर्ष जो होता है ये क्या है? इट्स ए गुड टाइम ऑफ ईयर, साल का सबसे अच्छा समय होता है। देखो अपना भी सितंबर चल रहा है, तो साल का सबसे अच्छा समय होता है, हो सकता है स्कूल भी खुल जाए, तो सितंबर है वो साल का सबसे अच्छा समय होता है। लुक एट देम ऑरेंज एंड गोल्डन, कि लुक एट देम ऑरेंज, कि उन संतरे और जो गोल्डन कलर के हैं उनकी तरफ देखो, सुनहरे कलर के उनकी तरफ देखो। दैट्स मैजिक फ्रूट, कि वो मैजिक फ्रूट है, वो जादुई फ्रूट है। आई ऑफन से, मैं प्राय कहता हूँ, बट इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, बट इट्स बेस्ट पिक्ड, लेकिन ये क्या है? सबसे बेस्ट, सबसे अच्छे हैं, पिक तोड़ा जा सकता है, मतलब ये सबसे अच्छी तरीके से पिक किया जा सकता है, इनको तोड़ा जा सकता है। मेड इनटू जेली, और जेली बनाई जाती है। यू कुड गिव मी ए हैंड, कि यू कुड गिव मी, तुम मुझे एक हैंड, मतलब तुम मुझे मदद कर सकते हो, तुम मुझे हेल्प कर सकते हो इस चीज में, इन एप्पल्स को तोड़ने में, क्रेब एप्पल को तोड़ने में तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। अब डेरी बोलता है, डेरी का डायलॉग आता है कि व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, कि तुमने सब्जेक्ट क्यों चेंज कर दिया है, तुमने जो अपना जो विषय है, जो बात अपनी चल रही थी, उस पॉइंट को क्यों चेंज कर दिया, बात को क्यों बदल दिया है, सब्जेक्ट क्यों चेंज कर दिया। पीपल ऑलवेज डू दैट, कि लोग है वो हमेशा डू दैट ऐसा करते हैं, लोग हमेशा बात चेंज करते हैं। वाई डोंट यू आस्क मी, तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते हो। वाई डू यू डू व्हाट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट इजंट ट्रू एंड इजंट देयर, कि वाई डू यू डू व्हाट दे ऑल डू, कि तुम भी, वाई डू यू डू, कि तुम ऐसा क्यों करते हो, व्हाट दे ऑल डू, जैसा कि वे सभी करते हैं, तुम भी ऐसा ही क्यों करते हो, तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते। एंड प्रिटेंड इट, और ऐसा बहाना करते हो कि इजंट ट्रू, कि इट इजंट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, ये सच नहीं है। एंड इजंट देयर, या फिर वो यहाँ पे नहीं है, मतलब तुम ऐसा क्यों करते हो, जैसे और लोग करते हैं, वो ऐसा बहाना करते हैं कि ये सच नहीं है, मतलब जो कुछ भी वो देख रहे हैं, जैसा फेस वो देख रहे हैं, ये चीज सच नहीं है, उनको मतलब ऐसे कुछ है ही नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, इस तरीके से तुम बहाना बना रहे हो, या फिर ऐसा बहाना बना रहे हो कि इजंट देयर, कि ये यहाँ पे है ही नहीं। इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, कि इन केस, इस मामले में, आई सी यू, मैं तुम्हें देखता हूँ, लुकिंग, लुकिंग मतलब तुम्हें देखते हुए देखता हूँ, एंड माइंड, और बुरा मानते हुए, एंड गेट अपसेट, और बेचैन होते हुए देखता हूँ, कि मैं तुम्हें देखते हुए, बुरा मानते हुए और परेशान होते हुए मैं तुम्हें देखता हूँ। आई विल टेल, कि मैं बताऊंगा। यू डोंट आस्क मी, कि तुम मुझसे नहीं पूछते हो, बिकॉज, क्योंकि, यू आर अफ्रेड टू, कि तुम अफ्रेड हो, आप मुझसे डरते हो, इसलिए आप मुझसे कुछ नहीं पूछते हो।
आपने बात चेंज करते, आप मेरे से बात नहीं करते हो। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप मुझसे डरते हो। मिस्टर लैम बोलते हैं यू वॉन्ट मी टू आस्क, कि यू वॉन्ट मी, कि तुम मुझसे चाहते हो, टू आस्क, कि मैं तुमसे कुछ पूछूं, मतलब तुम चाहते हो कि मैं पूछूं, से सो, इसलिए कहो। देन फिर डेरी बोलता है आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, क्या आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता, बीइंग रहना, विद पीपल, लोगों के साथ, कि मैं लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता। डेरी, क्योंकि डेरी से सभी डरते हैं, कोई भी आदमी उससे बात नहीं करता, दूर चला जाता है, तो अब उसको लोगों के साथ रहना पसंद ही नहीं है। एनी पीपल, किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं। मिस्टर लैम बोलते हैं कि आई शुड से, मुझे कहना चाहिए, टू लुक एट इट, कि इसकी तरफ देखो। टू लुक एट इट मतलब इसकी तरफ देखो। आई शुड से, मुझे कहना चाहिए कि यू गोट बर्न इन ए फायर, कि तुम एक फायर में, तुम आग में जल गए हो। कि आई शुड से, अब मिस्टर लैम है वो बात कर रहे हैं कि क्या हो गया होगा उसके फेस के साथ में, तो वो बोलता है कि आई शुड से, मुझे कहना चाहिए, टू लुक एट इट, कि इसकी तरफ देखते हुए, मतलब तुम्हारे चेहरे की तरफ देख करके मुझे कहना चाहिए कि यू गोट बर्न इन ए फायर, कि तुम आग में जल गए हो। अब डेरी बोलता है नोट इन ए फायर, कि फायर में नहीं, आग में नहीं। आई गोट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्न इट ऑल अवे। क्या आई गोट एसिड, तो एसिड तेजाब गिर गया था, ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस, की मेरे फेस के, मेरे चेहरे के उस साइड पे, इस जो साइड बताई है उस साइड पे एसिड है वो गिर गया, जो तेजाब है वो गिर गया था। एंड इट बर्न इट ऑल अवे, और इस पूरे को, इट बर्न, इसने जला दिया, इट ऑल अवे, इस पूरे को, इसको इसने जला डाला, एसिड ने जला डाला। इट एट माई फेस अप, इसने मेरे फेस को, एट मतलब खा लिया, इसने मेरे फेस को खराब कर दिया। इट एट मी अप, इसने मुझे पूरे को खा लिया। एंड नाउ, और अब, इट्स लाइक दिस, ये ऐसा है, इस तरीके का मेरा जो फेस है वो हो गया है, ऐसा ये इसको बता रहा है। एंड इट, और इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट, और अभी ये कोई भी डिफरेंट, कोई बदलाव है वो नहीं लाएगा। ये बता रहा है कि मेरा फेस है, उस पे एसिड गिर गया था, उससे ये चेंज हो गया, और अब इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अब मिस्टर लैम बोलते हैं नो, नहीं। अब डेरी बोलते हैं आरंट यू इंटरेस्टेड, कि क्या आपको, आरंट यू इंटरेस्टेड, कि क्या आपको इंटरेस्ट नहीं है, क्या आपको रुचि नहीं है, मतलब ये चीज जानने में क्या आपकी रुचि नहीं है। मिस्टर लैम बोलते हैं यू आर ए बॉय हु केम इनटू द गार्डन, कि यू आर ए बॉय, कि तुम एक लड़के हो, हु केम इनटू द गार्डन, जो कि गार्डन में आए हो, बगीचे में आए हो। प्लेंटी डू, यही प्लेंटी है, मतलब इतना ही पर्याप्त है। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबॉडी, कि मुझे हर एक में इंटरेस्ट है। एनीथिंग, किसी, कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, मुझे सब में इंटरेस्ट है। देयर इज नथिंग गॉड मैड दैट डजंट इंटरेस्ट मी, कि देयर इज नथिंग, कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है, गॉड मैड, कि भगवान ने ऐसी कोई चीज नहीं बनाई, दैट डजंट इंटरेस्ट मी, जो मुझे इंटरेस्ट नहीं देती है, जिसमें मेरी रुचि नहीं हो, जो मुझे अच्छी नहीं लगती हो, ऐसी कोई भी चीज गॉड ने नहीं बनाई। लुक ओवर देयर, कि उधर देखो। ओवर बिसाइड द फार वॉल, कि उस फार वाल, उस दूर दीवार के बगल में देखो। व्हाट कैन यू सी, तुम्हें क्या दिखता है, तुम क्या देख सकते हो। अब डेरी बोलता है रबिश, कचरा, मतलब उसे उस साइड में, दीवार के एक साइड की ओर बता रहा है। जो मिस्टर लैम्ब है वो बोलते हैं वहां पे क्या दिखाई देता है। अब डेरी बोलता है कि वहां पे तो रबिश है, कचरा है। अब मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि रबिश, कचरा। लुक बॉय लुक, कि देखो लड़के देखो। वो डू यू सी, तुम क्या देखते हो। अब डेरी बोलता है कि जस्ट केवल ग्रास एंड स्टफ, की केवल घास है और स्टफ मतलब इस प्रकार का ये स्टफ है, पदार्थ है। वीड्स, खरपतवार है, तो ये चीज है वो उसको दिखती है, जिसको वो रबिश बता रहा है, कचरा बता रहा है। अब मिस्टर लैम्ब बोलते हैं सम कॉल देम वीड्स, कि कुछ लोग उसको खरपतवार कहते हैं। इफ यू लाइक, यदि तुम लाइक करो, यदि तुम चाहते हो, देन तब ए वीड गार्डन, ये एक वीड गार्डन है, एक खरपतवार का बगीचा है। दैट देयर फ्रूट, कि ये वहां पे फल है, फ्रूट है। एंड देयर आर फ्लावर, और वहां पे फ्लावर्स है, वहां पे फूल है। एंड ट्रीज, पेड़ है। एंड हर्ब्स, हर्ब्स मतलब झाड़ियां हैं, औषधियां हैं, मतलब छोटी छोटी झाड़ी है। तो ये बता रहा है कि सम कॉल देम वीड्स, की कुछ उसको वीड्स बोलते हैं, कुछ उसको खरपतवार बोलते हैं। इफ यू लाइक, यदि तुम चाहो, देन ए वीड गार्डन, ये एक वीड गार्डन, ये खरपतवार का बगीचा है। वहां पे फूल है, वहां फ्लावर है, वहां पे फ्रूट है, फ्लावर है, ट्री है और हर्ब, झाड़ियां हैं। ऑल फ्रूट्स मतलब सब प्रकार के हैं। बट ओवर देयर वीड्स, लेकिन ओवर देयर मतलब वहां पे वीड्स है, खरपतवार है। आई ग्रो वीड्स देयर, मैं वहां पे जो वीड्स है, खरपतवार है, मतलब एक टाइप से जो घास है उसको उगाता हूँ। ये खरपतवार भी घास ही होती है, तो मैं वीड्स को उगाता हूँ। वाई इज वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड ए वीड एंड अनदर फ्लावर, कि वाई इज वन ग्रीन, कि क्यों एक जो ग्रीन हरा जो ग्रोइंग प्लांट होता है, वो हरा भरा उगा हुआ जो पौधा होता है वो वीड कहलाता है।
खरपतवार कहलाता है, जबकि दूसरा वही हरा भरा उगा हुआ पौधा जिसको हम फ्लावर कहते हैं, फूल कहलाता है। मतलब है तो दोनों ही ग्रीन, दोनों ही उगे हुए, दोनों ही पौधे हैं। तो एक है उसको हम वीड क्यों कहते हैं, दूसरे को फ्लावर क्यों कहते हैं? वेयर इज द डिफरेंस, कि डिफरेंस कहाँ पे है, अंतर कहाँ है? इट्स ऑल लाइफ, ये पूरा जीवन है। ग्रोइंग, उगा हुआ, बढ़ता हुआ। सेम एज यू एंड मी, सेम वैसे ही जैसे कि तुम हो, मैं हूँ। अब डेरी बोलता है कि वी आर नॉट द सेम, कि हम सेम नहीं है, एक जैसे नहीं है। वो बोलता है कि हम दोनों हैं वो सेम नहीं है। मिस्टर लैम बोलते हैं कि आई एम ओल्ड, मैं ओल्ड हूँ, बूढ़ा हूँ। यू आर यंग, तुम यंग हो। यू हैव गोट ए बर्न फेस, कि तुम्हारा फेस है वो जला हुआ है। आई हैव गोट ए टिन लेग, और मेरी जो एक लेग है वो टिन की है, लोहे की टांग है। नॉट इम्पोर्टेंट, कि ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम वहां पे खड़े हो, मतलब तुम वहां, यू आर स्टैंडिंग देयर, देयर मीन्स वहां, तुम वहां पे खड़े हो। आई एम सिटिंग हेयर, और मैं यहाँ बैठा हूँ। वेयर इज द डिफरेंस, की डिफरेंस कहाँ है, अंतर कहाँ है? अब डेरी बोलता है कि वाई हैव यू गोट ए टिन लेग, कि तुम्हारी टिन की लेग क्यों है, तुम्हारी टांग लोहे की क्यों है? अब मिस्टर लेम उसका कारण बताते हैं कि रियल वन गोट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक, कि ईयर्स बैक मतलब कुछ साल पहले जो रियल थी, जो मेरी वास्तविक टांग थी, वो क्या हो गई थी, गोट ब्लोन ऑफ, वो विस्फोट हो गई थी, विस्फोट में उड़ गई थी। मेरी जो रियल टांग थी वो विस्फोट की वजह से उड़ गई थी, टांग मतलब खराब हो गई थी, विस्फोट में उड़ गई। समझते हो आप लोग, विस्फोट में जैसे सेना में जवान होते हैं, होता है बम विस्फोट, हाथ पैर किसी के कुछ किसी के कुछ। तो ऐसे ही मिस्टर लैम के जो रियल जो पैर था, टांग थी, वो वर्षों पहले विस्फोट में उड़ गई थी। लैमी लैम, सम किड्स से, कि लैमी लैम लंगड़ा लैम, कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं, सम किड्स के कुछ बच्चे हैं वो से कहते हैं कि लंगड़ा लैम। हैवंट यू हर्ड देम, कि क्या तुमने उनको नहीं सुना, कि हैवंट यू हर्ड, क्या तुमने नहीं सुना, देम उनको, मतलब ऐसे कहते हुए क्या तुमने नहीं सुना, यू विल, तुमने सुना होगा। लेमी लैम, लंगड़ा लैम। इट फिट्स, कि ये फिट है, उचित है। डजंट ट्रबल मी, मुझे ट्रबल नहीं देती, मुझे कष्ट नहीं होता है इससे, कि वो मुझे ऐसा बोलते हैं, मुझे कोई ट्रबल नहीं होता, मुझे कोई पीड़ा नहीं होती। अब डेरी बोलता है कि बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, कि बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर, कि लेकिन तुम पुट ऑन मतलब पहन सकते हो ट्राउजर को, लेकिन तुम पजामा पहन सकते हो। कवर इट अप, इसको ढक सकते हो, इसको कवर कर सकते हो। नो वन सीज, और कोई भी नहीं देख सकता है। दे डोंट हैव टू नोटिस, उनको देखने की और जो स्टेयर मतलब घूरने की आवश्यकता ही नहीं है, उनको टाइम ही नहीं मिलेगा इतना। दे डोंट हैव टू, उनको नोटिस करना, देखना और घूरना नहीं पड़ेगा। मतलब अगर तुम पजामा पहनते हो, इसको कवर कर लेते हो, तो कोई किसी भी व्यक्ति है वो इसको नहीं देखेगा और किसी को घूरने का और देखना नहीं पड़ेगा। अब लैम बोलता है कि सम डू, कि कुछ करते हैं, सम डोंट, कुछ नहीं करते। दे गेट टायर्ड ऑफ इट इन द एंड, और एंड में मतलब अंत में वो क्या होते हैं, इससे टायर्ड हो जाते हैं, एकदम ऊब चुके होते हैं। देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, कि देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग, की दूसरी बहुत सी चीजें हैं। प्लेंटी ऑफ मतलब बहुत अधिक, जो अदर थिंग्स है दूसरी चीजें हैं, टू स्टेयर एट घूरने के लिए, कि घूरने के लिए पर्याप्त मात्रा में अदर थिंग्स है, दूसरी चीजें हैं, अन्य वस्तुएं हैं। अब डेरी बोलता है लाइक माई फेस, मेरे चेहरे के समान, जैसे कि मेरा चेहरा है घूरने के लिए, तो मेरे फेस के समान और भी बहुत सी चीजें हैं। मिस्टर लैम बोलते हैं कि लाइक क्रेब एप्पल्स और द वीड्स और ए स्पाइडर क्लाइंबिंग अप ए सिल्कन लेडर और माई टाल सनफ्लावर्स, कि लाइक क्रेब एप्पल्स, कि क्रेब जो एप्पल है उनके समान, जो जंगली सेब है या जो कच्चे सेब है उनके समान, या फिर द वीड्स खरपतवार, स्पाइडर क्लाइंबिंग अप ए सिल्कन लेडर, एक सिल्कन लेडर मतलब एक रेशमी सीढ़ी के ऊपर चढ़ती हुई जो मकड़ी है। ओ माई टाल सनफ्लावर, मेरे जो लंबे बड़े बड़े जो सनफ्लावर है, सूरजमुखी के फूल हैं, ये बहुत सी चीजें हैं जिनको लोग है वो घूर सकते हैं। डेरी बोलता है फिर थिंग्स, वस्तुएं। मिस्टर लैम बोलते हैं इट्स ऑल रिलेटिव, कि ये सारी चीज है वो रिलेटिव है, जुड़ी हुई है, सापेक्षिक है, सुंदर है। एंड द बीस्ट मतलब जानवर, मतलब सारी चीजें हैं वो एक दूसरे से संबंधित है, जुड़ी हुई है। ब्यूटी एंड द बीस्ट, सुंदरता और बीस्ट मतलब जीव जो है, जो जानवर है, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डेरी बोलता है कि व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, तो व्हाट दैट सपोज मतलब ऐसा सपोज करने का, ऐसा मानने का क्या मीन है, क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है, ऐसा डेरी है वो बोलता है कि ऐसा करने का क्या अभिप्राय है। तो आई होप यहाँ तक आपको चैप्टर है वो क्लियर हुआ होगा। एक साथ सारा हम नहीं पढ़ेंगे, हम धीरे धीरे करके इसको पढ़ेंगे। 3 सीन आएंगे इसमें,
तो हम यहाँ तक आज इस चैप्टर को छोड़ते हैं। आई होप पूरा आपको क्लियर हुआ है, समझ में आया है। अब आपको बताना है कि जो स्टार्टिंग सीन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग का सीन है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। और एक आपको बताना है कि जो मिस्टर लैम की जो रियल जो लेग थी उसके साथ क्या हुआ था, रियल लेग का क्या हुआ था। ये दो चीजें हैं आपको बतानी है, रियल लेग का क्या हुआ था और जो स्टार्टिंग जो इसकी है, इस प्ले की जो सेट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, क्या स्टार्टिंग में आता है। तो ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।